डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो रॉ डाटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करने पे फोकस करती है। सिंपल शब्दों में, ये एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। डेटा साइंस का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक्शनेबल नॉलेज प्रोवाइड करता है जो अलग अलग डोमेन्स में अप्लाई किया जा सकता है। चाहे कस्टमर बिहेवियर समझना हो, ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करना हो या कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस सॉल्व करनी हो, डेटा साइंस स्मार्टर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। डेटा साइंस काफ़ी एवरीडे एप्लीकेशंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डेटा साइंस का यूज़ करके यूजर्स को उनके ब्राउजिंग और परचेस हिस्ट्री के बेसिस पर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। फिटनेस ऐप्स इसे यूज़ करके एक्टिविटी डेटा एनालाइज करती हैं और पर्सनलाइज्ड फिटनेस सजेशंस देती हैं। हेल्थ केयर में डेटा साइंस डिजीजेस डायग्नोज करने और हेल्थ ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, जिससे मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि डेटा साइंस रिटेल और हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंस तक हर जगह इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। डेटा साइंस के प्रोसेस को डेटा साइंस लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसमें 6 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, जिसमें प्राइमरी क्वेश्चन या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे, एक कंपनी ये समझना चाहती है कि उनकी सेल्स डिक्लाइन क्यों हो रही है। दूसरा स्टेप है डेटा कलेक्शन, जिसमें रेलेवेंट डेटा गैदर किया जाता है, जैसे डेटाबेसेस, सर्वेज या सेंसर्स से। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसका डाटा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, जो इंश्योर करता है कि डेटा फ्री हो एरर्स, इनकंसिस्टेंसीज और मिसिंग वैल्यूज से। डेटा क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करके पैटर्न्स और इंसाइट्स डिराइव किए जाते हैं। उसके बाद इंसाइट्स को कम्युनिकेट करने के लिए डाटा विजुअलाइजेशन का यूज होता है, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स या डैशबोर्ड्स क्रिएट करके फाइंडिंग्स प्रेजेंट की जाती हैं। लाइफ साइकिल का फाइनल स्टेप है डिसीजन मेकिंग, जिसमें डिराइव्ड इंसाइट्स को यूज करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। डेटा साइंस को डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट किया गया है, ये समझने के लिए स्टूडेंट्स अपने AAS के एग्जाम्पल्स पे सोच सकते हैं। जैसे, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के प्रेफरेंसेस के बेसिस पर शोज और वीडियोस रेकमेंड करते हैं, जो डेटा साइंस का एक एप्लीकेशन है। फिटनेस ट्रैकर एक्टिविटी डेटा एनालाइज करके हेल्थ एडवाइस देते हैं, और ऊबर जैसे राइड हेलिंग ऐप्स एस्टिमेटेड फेयर्स और अराइवल टाइम्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डेटा एनालिसिस। ऐसे एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करना डेटा साइंस के एवरीडे रोल को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। यह लेसन डेटा साइंस को समझने, उसके एप्लीकेशंस और लाइफ साइकिल का फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है। अगले लेसन्स में हम अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस के टूल्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डाटा साइंस का यूज डिटेल में देखेंगे। डाटा को समझना और उसकी फॉर्म्स आइडेंटिफाई करना डेटा साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डाटा को जनरली 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है, जैसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जिसे रिलेशनल डेटाबेसेस में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सेल शीट जिसमें एम्प्लॉय नेम्स, आईडीज और सैलरीज हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा काफ़ी स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल होते हैं। ये डेटा काफ़ी रॉ होता है और इसका एनालिसिस करना स्ट्रक्चर्ड डेटा के मुकाबले ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। डाटा को और अच्छे से समझने के लिए हम उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा वो होता है जो कैटेगरीज या लेबल्स में डिवाइडेड होता है, जैसे जेंडर, मेल, फीमेल और प्रोडक्ट टाइप, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग। न्यूमेरिकल डेटा वो है जो नंबर्स के फॉर्म में होता है और इसमें कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वैल्यूज शामिल हैं, जैसे एज, टेम्परेचर और सैलरी। लास्टली, टेक्सचुअल डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक सबसेट है, जैसे कस्टमर रिव्यूज, फीडबैक फॉर्म्स और सोशल मीडिया कमेंट्स। यह टाइप्स डाटा के नेचर और एनालिसिस टेक्निक्स को डिफाइन करते हैं। डेटा साइंस में एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा कलेक्ट करने के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जैसे डेटाबेसेस, एपिस, वेब स्क्रैपिंग और सर्वेज। डेटाबेसेस प्री ऑर्गेनाइज्ड डेटा सोर्सेज हैं जो बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं।
एपस एक तरह का इंटरफेस है जो डाटा को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेदर एपी से आपको रियल टाइम टेम्परेचर और वेदर डेटा मिल सकता है। वेब स्क्रैपिंग वेबसाइट से पब्लिकली अवेलेबल डेटा कलेक्ट करने का प्रोसेस है, और सर्वेज एक तरीका है स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स कलेक्ट करने का जो इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। जब डेटा कलेक्ट होता है तो वो अक्सर मेसी होता है, इसलिए डेटा क्लीनिंग एक ज़रूरी स्टेप है जो इंश्योर करता है कि डेटा एनालिसिस के लिए एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो। डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, जैसे किसी कॉलम में अगर कुछ एंट्रीज मिसिंग हैं तो उन्हें फिल करना या रिमूव करना। ड्यूप्लिकेट्स को रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन बार होने से एनालिसिस इनकरेक्ट हो सकता है। इस लेसन के एंड पर एक एक्टिविटी इंक्लूडेड है। स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन डाटासेट यूज करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। वो डाटासेट को स्प्रेडशीट टूल्स का यूज करके क्लीन करेंगे। मिसिंग वैल्यूज को फिल करना और ड्यूप्लिकेट्स को रिमूव करना ये एक्टिविटी का पार्ट होगा। इस एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स डेटा क्लीनिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझ सकेंगे जो आगे के एनालिसिस स्टेप्स के लिए एसेंशियल हैं। ये लेसन्स डाटा के टाइप्स, उसके सोर्सेज और क्लीनिंग प्रोसेस का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं जो डेटा साइंस में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है। अगले लेसन्स में हम डेटा एक्सप्लोरेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ईडर, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी ईडर डेटा साइंस के प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट फेज है जिसमें डाटा को समझने और उसके अंडरलाइंग पैटर्न्स डिस्कवर करने पर फोकस किया जाता है। ईडर क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा अक्सर मेसी और कॉम्प्लेक्स होता है। अगर डेटा एक्सप्लोर किया बिना डायरेक्टली एनालिसिस या मॉडलिंग किया जाए तो रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। ईडर के थ्रू इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाई की जाती हैं, डाटा के रिलेशनशिप्स समझे जाते हैं और ट्रेंड्स डिस्कवर किए जाते हैं जो आगे एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ईडर के लिए कई टूल्स अवेलेबल हैं। बिगिनर्स के लिए स्प्रेडशीट्स जैसे एक्सेल और गूगल शीट्स का यूज किया जा सकता है जो यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल हैं। ये टूल्स बेसिक एनालिसिस और डाटा एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। एडवांस डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन और र यूज होते हैं। पाइथन में पैंडास और नंपाई लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है जो डेटा मैनिपुलेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए पावरफुल टूल्स हैं। र के dplyr और ggplot2 पैकेजेस भी स्ट्रक्चर्ड और विजुअल डेटा एनालिसिस के लिए पॉपुलर हैं। ये टूल्स लार्ज डाटासेट्स के साथ काम करने में मदद करते हैं जो स्प्रेडशीट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। डेटा विजुअलाइजेशन ईडर के बाद अगला स्टेप होता है डेटा विजुअलाइजेशन, जो डाटा के इनसाइट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है। विजुअलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने और कम्युनिकेट करने के प्रोसेस को आसान बनाना। जब डाटा विजुअल फॉर्मेट में होता है तो रॉ नंबर्स के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिवली समझा जा सकता है। यह स्टेप स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि ये एनालिसिस को क्लियरली इंटरप्रेट करने में मदद करता है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। बिगिनर्स के लिए स्प्रेडशीट्स और पाइथन की मैटप्लॉब्लिब लाइब्रेरी यूजफुल होती है। एडवांस लेवल पर टैब्लो, पावर बाई और पाइथन की सीबोर्न लाइब्रेरी का यूज किया जाता है जो इंटरैक्टिव और डायनामिक विजुअलाइजेशंस बनाने में मदद करती हैं। टैब्लो और पावर बाई इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने के लिए जाने जाते हैं जो रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और प्रेजेंटेशंस के लिए इफेक्टिव होते हैं। विजुअलाइजेशन में कॉमनली यूज होने वाले चार्ट्स होते हैं। बार ग्राफ्स ये कैटेगरीज का कंपैरिजन करते हैं, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल्स कंपेयर करना। लाइन चार्ट्स ये टाइम सीरीज डाटा के ट्रेंड्स दिखाते हैं, जैसे मंथली रेवेन्यू का एनालिसिस। स्कैटर प्लॉट्स ये टू वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को प्लॉट करते हैं, जैसे एज और इनकम के बीच का रिलेशनशिप। डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एनालिटिक्स का पहला स्टेप होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जो डाटा के पास्ट ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने पर फोकस करता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मेन गोल है समझना व्हाट हैपेंड। ये एनालिटिक्स समराइज करता है हिस्टोरिकल डाटा को और एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर अपने सेल्स डेटा का एनालिसिस करना चाहती है तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यह आइडेंटिफाई करेगा कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जैसे किस क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा हुई और किस क्वार्टर में सेल्स डिक्लाइन हुई।
डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का अगला स्टेप है जो फोकस करता है समझने पर। Why it happened? ये डीपर एनालिसिस के लिए डाटा के रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स को एक्सप्लोर करता है और किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी देखती है कि उनकी सेल्स एक स्पेसिफिक रीजन में ड्रॉप हुई है, तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स यही एनालाइज करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस या कंपटीशन की वजह से इम्पैक्ट आया हो। एक केस स्टडी का एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स ट्रेंड्स का। एक रिटेल कंपनी के सेल्स डाटा के डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कि फेस्टिव सीजन में सेल्स बढ़ती हैं। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के थ्रू ये समझा जा सकता है कि फेस्टिव सीजन में सेल्स इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा डिस्काउंट्स और प्रमोशंस अवेल करते हैं। एक और केस स्टडी कस्टमर चूर्ण का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स दिखाता है कि पिछले क्वार्टर में कस्टमर चर्न रेट बढ़ गया। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एनालाइज करेगा कि कस्टमर्स क्यों छोड़ रहे हैं, शायद प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस इश्यूज या कंपेटिटिव ऑफरिंग्स की वजह से। प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के बाद नेक्स्ट लेवल होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो फोकस करता है समझने पर। व्हाट विल हैपन? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हिस्टोरिकल डेटा का यूज करता है फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ई-कॉमर्स कंपनी अपने हिस्टोरिकल सेल्स डेटा का यूज करके प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगले फेस्टिव सीजन में एक्सपेक्टेड सेल्स का लेवल क्या होगा। इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज होता है, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का अगला स्टेप है जो फोकस करता है एक्शनेबल रिकमेंडेशंस देने पर, यानी व्हाट शुड वी डू। ये एनालिटिक्स हिस्टोरिकल डाटा और प्रेडिक्शंस को कंबाइन करता है टू प्रोवाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स दिखाता है कि अगले महीने सेल्स डिक्लाइन होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स रेकमेंड करेगा कि डिस्काउंट्स लॉन्च करना, न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करना या प्रोडक्ट बंडल्स इंट्रोड्यूस करना बेनिफिशियल हो सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक एयरलाइन कंपनी हिस्टोरिकल बुकिंग डेटा का यूज करके प्रिडिक्ट कर सकती है कि पीक ट्रैवल सीजन के दौरान टिकट डिमांड ज्यादा होगी। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू उन्हें पता चलेगा कि पीक डेट्स कौन सी होंगी, और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सजेस्ट करेगा कि अन डेट्स के लिए टिकट प्राइसेस एडजस्ट करना और ज्यादा फ्लाइट्स शेड्यूल करना इफेक्टिव हो सकता है। यह लेसन स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे स्टूडेंट्स समझ सकेंगे कि एनालिटिक्स कैसे एक डाटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग एक सबफील्ड है जो डेटा साइंस को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसका मेन फोकस होता है सिस्टम्स को डाटा के बेसिस पर लर्न करने और प्रेडिक्शंस या डिसीजंस ऑटोमेटिकली जनरेट करने की कैपेबिलिटी देना। मशीन लर्निंग मैन्युअली प्रोग्राम रूल्स के बजाय एल्गोरिदम्स का यूज करता है जो डाटा से पैटर्न सीख कर रिजल्ट्स इंप्रूव करते हैं। मशीन लर्निंग के 3 मेन टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग टैब यूज होता है जब हमें डाटा के साथ करेक्ट लेबल्स या आउटकम्स भी दिए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डाटासेट में किसी स्टूडेंट के मार्क्स और उनका ग्रेड दिया हो, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स मार्क्स के बेसिस पर नए स्टूडेंट्स के ग्रेड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पॉपुलर एल्गोरिदम्स इसमें लिनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज तब होता है जब डाटासेट में प्रीडिफाइंड लेबल्स ना हो। इसका फोकस डाटा के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जो कस्टमर्स को सिमिलर बिहेवियर के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है, जैसे कि शॉपिंग हैबिट्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक एजेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके रिवॉर्ड्स के बेसिस पर लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम्स में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज एजेंट्स को बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को सिंपल टर्म्स में समझा जा सकता है। लिनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मॉडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी हाउस की साइज और उसकी प्राइस के बीच का रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करना। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में प्लेस करता है।
जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए क्लस्टरिंग किया जा सकता है। बिल्डिंग अ सिंपल मॉडल, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगला स्टेप होता है एक सिंपल मॉडल बिल्ड करना। मॉडल बनाने के लिए हमें टूल्स और लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है जो मशीन लर्निंग टास्क्स को सिंप्लीफाई करते हैं। पाइथन इस फील्ड में बहुत पॉपुलर है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं पैंडास, साइकिट-लर्न और नमपाई। पैंडास डेटा मैनिपुलेशन और क्लीनिंग के लिए होती है और साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने और एवेल्युएट करने के लिए। जुपिटर नोटबुक एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें पाइथन कोड लिखा और रन किया जाता है। ये बिगिनर्स के लिए एक फ्रेंडली टूल है क्योंकि इसमें कोड के साथ साथ आउटपुट्स भी देखने मिलते हैं जो लर्निंग को सिंप्लीफाई करता है। एक्टिविटी के तौर पर स्टूडेंट्स एक सैम्पल डाटासेट के साथ काम करेंगे। डाटासेट एक सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हाउस प्राइसेस और उनकी फीचर्स, साइज, नंबर ऑफ रूम्स। स्टूडेंट्स लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का यूज करके एक मॉडल ट्रेन करेंगे। स्टेप्स में पहले डाटा क्लीन और प्रिपेयर किया जाएगा पैंडास का करके। फिर साइकिट-लर्न का करके एक रिग्रेशन मॉडल बनाया जाएगा जो हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। करियर्स इन डेटा साइंस एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जो हर इंडस्ट्री में डिमांड में है। ये फील्ड मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जिसमें अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कॉमन रोल्स जो डेटा साइंस के डोमेन में मिलते हैं वो है डाटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट। हर रोल का अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है और ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सके। डेटा एनालिस्ट का मेन फोकस होता है डाटा को एक्सप्लोर करना और इनसाइट्स डिराइव करना जो बिजनेस डिसीजंस में मदद करे। डेटा एनालिस्ट्स डैशबोर्ड्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं जो स्टेकहोल्डर्स के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेल कंपनी के लिए डेटा एनालिस्ट मंथली सेल्स डेटा एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इस रोल के लिए टूल्स जैसे एक्सेल, टैब्लो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे एसक्यूएल और पाइथन का नॉलेज होना ज़रूरी है। डेटा इंजीनियर का काम होता है रॉ डाटा को मैनेज और प्रोसेस करना और सिस्टम्स और पाइपलाइंस डेवलप करना जो डाटा को एक्सेसिबल और यूजेबल बनाए। डेटा इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं कि डेटा रिलायबल और हाई क्वालिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए डाटा इंजीनियर काम करेगा ताकि ट्रांजैक्शनल डाटा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में प्रॉपर्ली स्टोर हो और एनालिटिक्स टीम के लिए रेडी हो। डेटा इंजीनियर्स को डेटाबेसेस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, AWS, अजूर और टूल्स जैसे हडूप और स्पार्क का नॉलेज होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट एक एडवांस रोल है जो डाटा को डीपली एनालाइज करता है और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाता है। डेटा साइंटिस्ट्स प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में काम करते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं जो बिजनेसेस के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्थ केयर कंपनी के लिए डेटा साइंटिस्ट एक मॉडल बनाएगा जो प्रिडिक्ट करे कि कौन से पेशेंट्स को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। इस रोल के लिए पाइथन, आर, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स, साइकिट-लर्न, टेंसरफ्लो और स्टैटिस्टिक्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना ज़रूरी है। स्किल्स रिक्वायर्ड, हर रोल के लिए कुछ कॉमन स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। डेटा विजुअलाइजेशन, प्रोग्रामिंग और डोमेन नॉलेज का कॉम्बिनेशन एक प्रोफेशनल को सक्सेसफुल बनाता है। फॉर स्पेसिफिक रोल्स अलग अलग टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए SQL, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स और बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज। डेटा इंजीनियर के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट और ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड टूल्स। डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग और एडवांस स्टैटिस्टिक्स। रिसोर्सेज टू कीप लर्निंग, डेटा साइंस एक इवॉल्विंग फील्ड है और अपडेटेड रहना क्रिटिकल होता है। फ्री रिसोर्सेज जैसे कैगल, कोसरा और edX कोर्सेज बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। बुक्स जैसे पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस और एन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग भी यूजफुल हैं। कैगल पे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके और ओपन सोर्स डाटासेट्स पे कम करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जैसे गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और AWS सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स से भी अपने स्किल्स को वैलिडेट किया जा सकता है।
यह लेसन स्टूडेंट्स को डेटा साइंस में अलग अलग करियर पाथ्स और इनके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। अगला स्टेप है अपनी स्किल्स डेवलप करना और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस लेना।